नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरी सिंह राजपूत और आप हैं अपने साइंस गैलेक्सी चैनल पर। और आप आज कक्षा 11 जीव विज्ञान का पहला अध्याय जीव जगत के आप प्रश्न डिस्कस करेंगे। हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और इसको बार बार देखिए ताकि आपको ये बार बार चीज़ें रिवाइज करें। आप क्या है, बार बार रिवाइज करते हैं तो वो चीज़ें हमारे दिमाग में स्थायी होना चालू हो जाती हैं। अब आप एक बार पढ़ेंगे और छोड़ देंगे तो उससे वैसे कुछ नहीं होता है। तो आपको क्या है, लगातार इनको एक दो दिन बाद रिवाइज करते रहना है। तो ये कोई ज़्यादा बड़ा वीडियो भी नहीं रहता है, तो आप आराम से कर सकते हैं। और साथ में आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। अगर कर लिया तो उसके लिए बहुत धन्यवाद। और आप जब भी वीडियो देखते हैं तो उसके लिए लाइक और कमेंट में भी कुछ लिख दिया करें ताकि हमें भी एक पता चले कि क्या सही है क्या सही नहीं है। और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है, किसी तत्व का सबसे छोटा भाग क्या होता है? तो तत्व का सबसे छोटा भाग परमाणु होता है। प्रत्येक जीव के लिए डॉट डॉट अनिवार्य है, क्या है? मृत्यु अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 3 है, जीवन का सकारात्मक पक्ष क्या है? तो वृद्धि क्या है? सकारात्मक पक्ष वृद्धि। प्रश्न क्रमांक 4 है, नामकरण की द्विपद पद्धति को प्रस्तुत डॉट डॉट किया। ये किसने किया था? लिनियस ने। कौन? लिनियस। 5वां प्रश्न है, चिड़ियाघर में डॉट डॉट प्राणी रखे जाते हैं। तो चिड़ियाघर में कैसे? जीवित प्राणी रखे जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 6वां, एक प्रभाग का निर्माण डॉट डॉट किसके संयोजन से होता है? तो इसका क्या होता है? वर्ग से बनता है आपका प्रभाग। प्रश्न क्रमांक 7, वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई डॉट डॉट क्या है? तो वर्गीकरण की सबसे इकाई बड़ी जगत, क्या? जगत। प्रश्न क्रमांक 8, पौधों एवं जंतुओं के वर्गीकरण की मूलभूत इकाई क्या है? तो ये है जाति। क्या भरना आपको? जाति। प्रश्न क्रमांक 9, किसकी जीवन अवधि डॉट डॉट सबसे अधिक होती है? तो कछुआ की काफ़ी जीवन अवधि सबसे अधिक होती है। ये 200 वर्ष मानी जाती है कछुआ की। तो किसको? कछुआ भरना है। प्रश्न क्रमांक 10, सजीव एवं निर्जीव दोनों ही डॉट डॉट किस नियम का पालन करते हैं? तो ये ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन करते हैं। कौन से? ऊर्जा संरक्षण। प्रश्न क्रमांक 11 नंबर का है, सभी जीवधारी डॉट डॉट किस तंत्रों के बने होते हैं? तो सभी जीवधारी जटिल तंत्रों के बने। क्या भरना है आपको? जटिल। प्रश्न क्रमांक 12 नंबर है, वर्गीकरण विभिन्न जीवों के अध्ययन को डॉट डॉट कैसा बनाता है? तो कैसा बनाता है? सरल बनाता है। तो क्या भरेंगे आप? सरल। प्रश्न क्रमांक 13, वर्गीकी के अध्ययन में किसका विशेष महत्व है? तो इसमें किसका है? वानस्पतिक उद्यानों का। तो क्या भरेंगे? वानस्पतिक उद्यानों। प्रश्न क्रमांक 14 है, काल प्रभावन का अध्ययन डॉट डॉट क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है जेरोंटोलॉजी। क्या कहलाता है? जेरोंटोलॉजी। बुढ़ापे का अध्ययन जेरोंटोलॉजी। प्रश्न क्रमांक 15, कोशिका का प्रमुख श्वसन ईंधन क्या है? तो ये आपका ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज है। अगला प्रश्न है क्रमांक 16 है, नामकरण की सबसे छोटी इकाई डॉट डॉट क्या है? तो ये क्या है? नामकरण की सबसे छोटी इकाई जाति। क्या भरेंगे आप? 16 में जाति। प्रश्न क्रमांक 17, अंत में मरने वाली कोशिका डॉट डॉट कौन सी होती है? तो सबसे अंत में कौन सी होती है? मस्तिष्क कोशिका। कौन सी? हमारे दिमाग की कोशिका, मस्तिष्क कोशिका। प्रश्न क्रमांक 18 है, ऐसी दो या अधिक जातियां जो विभिन्न काल में पाई जाती हैं क्या कहलाती हैं? तो ये कहलाती हैं एलोक्रोनिक जातियां। क्या कहलाती हैं? एलोक्रोनिक जातियां। प्रश्न क्रमांक 19 है, दो या दो से अधिक जातियां जो एक समान काल में पाई जाती हैं क्या कहलाती हैं? तो ये कहलाती सिंक्रोनिक जातियां। कौन? सिंक्रोनिक। सिंक्रोनिक जातियां। ठीक है, तो आप सिंक्रोनिस जातियां भरेंगे। अगला है 20 नंबर का, जैविक संसार में प्रवाहित ऊर्जा का स्रोत डॉट डॉट कौन सा है? तो ये सूर्य है। ठीक है, सूर्य। प्रश्न क्रमांक 21, श्वसन प्रक्रिया डॉट डॉट क्या है? तो श्वसन प्रक्रिया अपचयन है। क्या है? श्वसन क्रिया अपचयन है। प्रश्न क्रमांक 22 नंबर का, ऊर्जा परिवर्तन प्रक्रियाओं में होने वाली ऊर्जा हानि डॉट डॉट क्या कहलाती है? तो दोस्तों ये ऊर्जा हानि आपकी क्या कहलाती है? एंट्रापी कहलाती है। क्या? एंट्रापी। पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीवधारी डॉट डॉट क्या संस्थापित करते हैं? तो दोस्तों ये क्या करते हैं? जीव मंडल। क्या? जीव मंडल। प्रश्न क्रमांक 24 है दोस्तों, सजीव तंत्र में ऊर्जा की हानि डॉट डॉट किस में पूरी होती है? तो दोस्तों इसमें क्या होते हैं? मुक्त ऊर्जा में। क्या भरना आपको? मुक्त ऊर्जा। प्रश्न क्रमांक 25, मृत्यु का औचित्य डॉट डॉट करती है। तो कौन औचित्य करती है? ये आपका जीव संख्या को। क्या भरना आपको? जीव संख्या। प्रश्न क्रमांक 26 नंबर है, विषाणु डॉट डॉट कैसे होते हैं? तो विषाणु कैसे होते हैं? सजीव और निर्जीव के
बीच की कड़ी क्या होती है? सजीव और निर्जीव भरनाभ को, सजीव और निर्जीव के बीच अस्तित्व भरनाभ को। प्रश्न क्रमांक 27 नंबर का है। 27 नंबर प्रश्न देखिए, सजीव एवं निर्जीव के मध्य डॉट डॉट किस स्तर पर भिन्नता होती है? तो ये इसकी क्या आणविक स्तर पर, क्या भरना आपको? आणविक स्तर। प्रश्न क्रमांक 28 है, सजीव डॉट डॉट किस प्रकार का तंत्र होता है? तो सजीव दोस्तों कैसा होता है? खोला तंत्र होता है। तो प्रश्न क्रमांक 29, जीवन के मूलभूत लक्षण डॉट डॉट कौन से होते हैं? तो दोस्तों मूलभूत लक्षण होते हैं ऊष्मागतिकी हो गया, अनुकूलन हो गया, वृद्धि हो गया, प्रजनन हो गया। ये क्या है आपके मूलभूत लक्षण? तो इसमें क्या भरोगे? ऊष्मागतिकी, अनुकूलन, वृद्धि, प्रजनन, ये भर दोगे। प्रश्न क्रमांक 30 है, वृद्धि एक अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया है जो सभी संगठनात्मक स्तर पर दिखाई देती है डॉट डॉट कौन सी होती है? तो दोस्तों ये होती है आपकी कोशिकीय या उपकोशिकीय वृद्धि। तो इसमें क्या भरोगे? अंगों, कोशिकीय और कोशिकी में वृद्धि। प्रश्न क्रमांक अगला है 31 नंबर का देखिएगा आप प्रश्न, स्पीसीज प्लांटेरम नामक पुस्तक किसने लिखी? तो दोस्तों तो बहुत फेमस पुस्तक है, हमारे लीनियस ने लिखी हुई थी पुस्तक। प्रश्न क्रमांक आपका 32 नंबर का है कि कई कुल मिलकर किससे किससे मिलकर बने होते हैं? बहुत सारे मतलब किससे मिलकर गण है, इसमें क्या भरोगे? गण। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है? तो ये क्या होती है? जाति होती है। क्या होती है? जाति। प्रश्न क्रमांक 34 नंबर का है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में डॉट डॉट क्या होते हैं? तो इसमें क्या होते हैं? जीनस होता है और तथा स्पीसीज। क्या? जीनस तथा स्पीसीज। प्रश्न क्रमांक 35 है, जीवधारियों में जल डॉट डॉट कितने % होता है? तो दोस्तों 60 से लेकर के 90% होता है। कितना? 60 से 90%। प्रश्न क्रमांक अगला है कि जीवधारियों में नहीं कौन सा सामान्य लवण तथा ग्लूकोज जीवन के लिए अत्यावश्यक है? तो ये सबसे ज़्यादा जरूरी है जल। क्या? जल। प्रश्न क्रमांक जिसको पानी बोलते हैं। कोशिका में ऊर्जा डॉट डॉट किसके रूप में संचित होती है? तो दोस्तों ये एटीपी के रूप में, जिसको बोला जाता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो क्या भरा है वो? एटीपी। प्रश्न क्रमांक 38 नंबर का है कि नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय संहिता डॉट डॉट किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ये किसके द्वारा की जाती है? नामकरण संबंधी नियम से। किससे? नामकरण संबंधी नियम। प्रश्न क्रमांक 39वां है, वर्गीकी के प्रमुख उपकरण नाम लिखिए। तो वर्गीकी में क्या है? देखो, वनस्पतिशाला, वानस्पतिक उद्यान, संग्रहालय, ये भरते हैं। क्या भरोगे? वनस्पतिशाला, वानस्पतिक उद्यान, संग्रहालय। प्रश्न क्रमांक 40वां नंबर का है दोस्तों, पृथ्वी के विभिन्न भागों में विशेष स्थान पर जातियां का पाया जाना डॉट डॉट क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका जैव विविधता। क्या? जैव विविधता। प्रश्न क्रमांक 41 है, किस वानस्पतिक उद्यान में व्यक्तियों को निःशुल्क पौधे बीज दिए जाते हैं? तो दोस्तों ये दिए जाते हैं रॉयल वानस्पतिक उद्यान कोलकाता। तो कहाँ? रॉयल वानस्पतिक उद्यान कोलकाता। प्रश्न क्रमांक 41 बोल रहा है कि किस नहीं 42वें नंबर, शालीमार उद्यान डॉट डॉट कहाँ पर पाया जाता है? तो बहुत फेमस प्रश्न है, श्रीनगर में पाया जाता है, अपने जम्मू कश्मीर के। कहाँ? श्रीनगर में। प्रश्न क्रमांक 43 है, लाल बाग उद्यान डॉट डॉट कहाँ पर है? तो दोस्तों ये प्रश्न लाल बाग उद्यान जो आपको बहुत ही सरल है, ये कहाँ पर है? बंगलुरु में। कहाँ पर है? बंगलुरु में है। प्रश्न क्रमांक 44, रॉयल वानस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों कहाँ पर है आपका? शिवपुर कोलकाता में। कहाँ पर? शिवपुर कोलकाता। प्रश्न क्रमांक 45 नंबर का है, बीएसआई का पूरा नाम क्या है? तो बीएसआई का मतलब है बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। क्या? बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। प्रश्न क्रमांक 46 नंबर का है कि लॉयड वानस्पतिक उद्यान कितने एकड़ में फैला है? तो दोस्तों इस 40 एकड़ में फैला हुआ है। प्रश्न क्रमांक 47, लॉयड वनस्पति उद्यान किस राज्य में? तो दोस्तों ये आपके किस में? बंगाल में है आपका। तो दार्जिलिंग में पड़ता है, पश्चिम बंगाल की। प्रश्न क्रमांक 48, चिड़िया या जंतु उद्यान में वे प्राकृतिक क्षेत्र जहाँ पर रखे जाते हैं। क्या रखे जाते हैं दोस्तों? वन्य जीव रखे जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 49 में, भारत का प्रसिद्ध वानस्पतिक उद्यान कौन सा है? तो दोस्तों ये कौन सा है? आपका लखनऊ का है। कौन सा दोस्तों? लखनऊ का। प्रश्न क्रमांक 50 नंबर का है, राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ये सिकंदर बाग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सिकंदर बाग से नाम। तो दोस्तों मैंने अभी आपको 50 प्रश्न आपके साथ डिस्कशन करी हैं। तो आपको क्या करना है? इनको बार बार पढ़ना है। और अगर आप इसकी पीडीएफ भी चाहते हैं तो आप साइंस गैलेक्सी बाय हरी सर चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 80 85 12 88 83 पर संपर्क करिए और आप हमसे व्हाट्सएप के जरिए पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।